कहते हैं जो सरकार बनाने की राह बता दे और सत्ता का समीकरण साधने में भूमिका निभाए वही राजनीति के भगवान हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति केंद्र में सत्ता के गणित के साथ है और सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच खींचतान का इक्वेशन कुछ ऐसा ही है। सत्ता की रस्साकसी के बीच में फिलहाल सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार नजर आते हैं, जिन पर विरोधी पक्ष अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और लगातार चाल पर चाल चल रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए तो चार बातें बेहद कंफ्यूज कर देगी। पहला, अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्र की एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया। वहीं इसके पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में आरक्षण में अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जाति जनगणना कराने की बात कह रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कास्ट सेशन के बाद ही लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएंगे। वहीं इन दोनों घटनाक्रम से पहले देखें तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की आवाज बिहार के कुछ नेताओं ने भी उठाई है। सबसे दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार के विरोध में स्वर बुलंद करते रहे चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। इन चारों घटनाओं पर अगर नजर डालेंगे तो आपको केंद्र की वर्तमान राजनीतिक और नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता की चाबी का गुना गणित समझ में आने लगेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से चल तो रही है, लेकिन सत्ता की चाबी दो प्रमुख दलों टीडीपी और जनता दल यू के हाथों में है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के पास लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। भाजपा 240 सीटों के दम पर सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर है, लेकिन बहुमत के 272 के आंकड़ों से 32 सीट दूर है। जाहिर है बिना इन दोनों कंधों जनता दल यू और टीडीपी की 28 सीटों के साथ सरकार चला पाना मुश्किल है। हालांकि कई छोटी सहयोगी पार्टी भी है जो एनडीए सरकार में सत्ता की साझेदारी है। इसमें शिवसेना शिंदे गुट की 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5, जनता दल सेकुलर की 2 सीट, अपना दल अनुप्रिया पटेल की 2 सीट, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1, एनसीपीजी आसू, एनटीपीसी, एफएम, एसकेएस के लिए 1-1 सीटें मिलाकर कुल 243 का आंकड़ा पहुंचता है, यानी कि बहुमत से कई सीटें अधिक है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, टीएमसी की 29, डीएमके की 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9, एनसीपी शरद पवार गुट की 7, राजद की 4 सीटों के साथ अन्य छोटी पार्टी दलों का सपोर्ट भी है और इसको मिलाकर कुल 231 की संख्या हो जाती है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर छोटे दलों में जो बड़े दल हैं जैसे कि टीडीपी और जनता दल इनके साथ आए बगैर केंद्र में विपक्षी गठबंधन की सत्ता की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जेपी के नाम को आगे कर नीतीश कुमार के लिए सियासी दाना डाला है और मोहरा बनाने की कोशिश की है। वहीं बात करें रेवंत रेड्डी ने जातिगत गणना की चाल चलकर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की ओर झुकाने की कवायद की है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के समर्थन में रहे हैं। खास बात है कि अब तक इनको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्टता भी नहीं है कि वह इसके पक्ष में है भी या नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार को एनडीए से जुदा करने की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे भी कहते हैं ना कि राजनीतिक में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। सारा कुछ वक्त की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सत्ता के समीकरण इसी से साधे भी जाते हैं। कब कौन किस पाले में चला जाए और कौन सा सत्ता समीकरण धाराशायी हो जाए और कौन सा सत्ता के शीर्ष पर
पहुंच जाए, यह वक्त के सिवा सिर्फ वह नेता ही जानते हैं जो इस खेल में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की विपरीत विचारधारा वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ वर्ष 2014 में जब भाजपा ने सरकार बनाई थी, तब भी ऐसा ही कहा गया था और इस समीकरण को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आड़ में जायज ठहराया गया था। जब लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने साल 2015 में साथ आकर बिहार में बड़ी जीत हासिल की और सरकार बनाई, तो बीजेपी विरोध के नाम पर इसे नैतिक ठहराया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विरोधी विचारधारा की बात करते हुए भी नीतीश कुमार बीते 19 वर्षों से सत्ता में साझेदारी है, तब भी इसके जायज ठहराया जाता है। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष यानी कि 2018 में इंडिया का साथ छोड़ दिया था और अब फिर से सत्ता में साझेदारी है। इससे पहले नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी तो कभी दोस्त हो जाते हैं। वक्त के साथ बदलता मन भी सवालों को जन्म देता रहा है। बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने के लिए आने नहीं दिया था। इसके बाद साल 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार करने नहीं दिया था। जून 2010 में पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे, जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इससे नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर तक कैंसिल कर दिया था। नीतीश कुमार ने तो कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ रुपए का चेक भी वापस कर दिया था। इसके बाद जब भाजपा ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार इससे इतने नाराज हो गए कि इसके बाद जून 2013 में नीतीश कुमार ने इंडिया से अलग हो गए। बीजेपी और जनता दल के 17 साल का साथ छूट गया। साल 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा, लेकिन उनकी करारी हार हुई। साल 2014 में नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2015 में विरोधी होते हुए भी लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए और विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बना ली। नीतीश लालू की जोड़ी 2017 तक चली, पर नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आ गए। एनडीए में आने के बाद साल 2019 तक लोकसभा और साल 2020 का चुनाव साथ लड़े। साल 2020 में बनी एनडीए की सरकार साल 2022 तक चली और नीतीश कुमार ने फिर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली। इसके बाद फिर 17 महीनों के बाद नीतीश कुमार फिर वापस एनडीए के साथ आ गए। वहीं नीतीश कुमार की तरह ही चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के बीच उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे। टीडीपी 2018 तक मोदी सरकार के साथ रही थी, लेकिन मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। साल 2019 में नायडू अलग लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी की बुरी गत हो गई। बहरहाल एक बार फिर अब वह एनडीए के साथ हैं और इस बार उनके पास सीटों की अच्छी खासी संख्या भी। दरअसल सरकार में बने रहने के लिए मोदी सरकार को 272 सीटें जरूरी है। बीजेपी की 240 के साथ टीडीपी की 16 और जनता दल यू की 12 सीटें मिलकर 268 का आंकड़ा पहुंचता है। बाकी 24 सीटें दूसरे पार्टियों की हैं। अगर एक भी पार्टी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर हो सकती है। अगर टीडीपी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास कुल 276 सांसद बचेंगे। सरकार बहुमत में तो रहेगी, लेकिन बहुमत से कुछ ही सीटें अधिक बचेगी। वहीं बात नीतीश कुमार की, तो जनता दल के अलग होते ही तो 280 सीटें बचेगी। ऐसी स्थिति में एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर और विपक्ष मजबूत हो जाएगा। अगर दोनों पार्टियां साथ छोड़ देती है तो एनडीए सरकार बहुमत खो देगी। टीडीपी और जनता दल के पास 28 सांसद हैं और दोनों के जाने का मतलब होगा कि एनडीए के पास मात्र 264 सीटें ही बचेगी, यानी कि बहुमत से 4 सीटें कम। इस बीच नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापसी का आग्रह करना और इसके पहले
रेवंत रेड्डी का जातिगत गणना कराने का ऐलान केंद्र की राजनीति को भी टेस्ट करने के साथ ही ट्विस्ट भी कर सकता है। हालांकि जनता दल ने इसे खुले तौर पर इनकार कर दिया है कि उसका पाला बदलने का कोई मूड नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति है और राजनीति में तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो बस अभी के लिए इतना है। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।